किडनी अगर पूरी तरीके से फ़ेल हो जाए, जब कोई काम ना करे, तो उसके बाद भी मरीज़ अच्छी और लंबी पूरी ज़िंदगी जितना है वो जी सकते हैं। उसके 2 ऑप्शन होते हैं, किडनी के लिए डायलिसिस कर सकते हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों अभी हम सकड़ी के रामशिला हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं। ये डॉक्टर रिजवान आलम है, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और हर थर्सडे को सर बैठते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर किडनी के रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथिला समाचार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों का। सो मैं यहाँ पर अभी 2 महीने पहले आया हूँ और क्योंकि अब मेरा दरभंगा और मधुबनी अब मेरा यहाँ होम टाउन हुआ। पहले तो परिचय दें। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर रिज़वान आलम और मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं पढ़ाई जो मैंने बताया जैसे कि मैंने बाहर से पढ़ाई करी है। पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि मेरे इलाके को मेरी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किडनी के डॉक्टर स्पेशली डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट कोई भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे इलाके को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं वापस आया हूँ। यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, यहाँ के लोगों की परेशानियों को जितना हो सकेगा दूर करूँगा। सर ये बताएंगे रामशिला हॉस्पिटल में आप 2 महीना पहले से बैठ रहे हैं। यहाँ पर 2 महीना से किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और कैसा फीडबैक? पेशेंट्स हर तरीके के किडनी की कोई भी समस्या, किसी भी तरीके का कोई भी लोगों के दिमाग ज़हन में जिस तरीके का परेशानी है, शक है कि किडनी की बीमारी है या जो भी लोग किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित हैं, वो सब मरीज़ मेरे पास आ रहे हैं और मुझे काफ़ी खुशी है उनको देख कर के कि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर पा रहा हूँ, उनकी परेशानियों को, उनके क्वेश्चन्स का पूरी तरीके से जवाब दे रहा हूँ, उनको सैटिस्फाई कर पा रहा हूँ। किडनी की जो बीमारी है पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये किसी भी एज में हो सकती है। न्यूबॉर्न से लेकर के एल्डरली 80 से 90 साल या जो भी हमारी उम्र है, हर एज में हर तरीके की किडनी की बीमारियाँ होती हैं। बहुत बार तो किडनी की बीमारियाँ माँ के पेट में ही डायग्नोज़ हो जाती है। तो किडनी की बीमारियों बीमारियों का कोई स्पेसिफ़िक एज नहीं होता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर बीमारियाँ किडनी की कुछ स्पेसिफ़िक एज एज में होती है। जैसे कि कुछ बीमारियाँ डायबिटीज़ है, डायबिटिक की वजह से जो किडनी डिज़ीज़ होती है वो जनरली 40s के बाद होती है। कुछ जेनेटिक बीमारियाँ हैं, किडनी की बीमारियों के बहुत सारे कारण हैं। एक बीमारी होती है जेनेटिक बीमारी जो आपके पूर्वजों से आपके शरीर में आती है, आपके डीएनए में होती है, तो वो बीमारियाँ जल्दी हो जाती है, तो वो बच्चों में होती है। कुछ कंजेनाइटल बीमारियाँ होती हैं जो कि हमारे जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके किडनी के बनने में कोई डिफ़ेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से तो वो बीमारियाँ बच्चों में हो जाती हैं। इन्फेक्शन हर उम्र में मिलते हैं, इन्फेक्शन किडनी का या किडनी से रिलेटेड पेशाब की थैली हो या किडनी के ट्यूब्स हों, जिसको यूरेटर बोलते हैं, ये सब का इन्फेक्शन किसी भी उम्र में मिलता है। किडनी की बीमारी यंग लोगों में अडल्ट लोगों में बहुत बार किडनी की बीमारी जो होती है, शुरुआत में पता नहीं चलता है। पेशाब के अंदर प्रोटीन का आना, पेशाब में धीरे-धीरे चेंजेज़ होना, किडनी की बीमारी होती है। ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सिंपल एक बुखार की वजह से भी कोई इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। बुखार तो ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, बट किडनी की बीमारी धीरे-धीरे प्रोग्रेस करती है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसको ऑटोइम्यून बोलते हैं, नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि किडनी के अंदर ही कुछ चीज़ें कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो किडनी के अंदर ही शुरुआत होती है और अपना ही शरीर अपनी ही किडनी को डैमेज करने लगता है। उसको बचाव का उस कुछ उपाय उस उसकी बचाव का उपाय ये है कि हम लोगों को अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भी कोई सा भी सिम्पटम आए आपको, जैसे कि पाँव में फूलना, आँखों के ऊपर सूजन आना, पाँव में सूजन आना, पेशाब में किसी भी तरीके का दिक्कत होना, जैसे पेशाब कम आना या पेशाब ज़्यादा आना या पेशाब में खून आना या पेशाब में झाग आना, ये सब अर्ली सिम्पटम है। अगर ये सब शुरुआत में ही अगर हमें पकड़ में आ जाए या आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई हाई मिले, तो ये यंग अडल्ट्स के लिए सजेस्ट करता है कि इनको किडनी की बीमारी हो सकती है और जल्द से जल्द इन लोगों को किडनी के डॉक्टर को स्पेसिफिकली मिलना चाहिए। चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये उतना ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये फ़ेल हो जाता है तो फिर डायलिसिस और जैसी समस्याएँ ज़िंदगी भर के लिए लग जाती हैं। किडनी की मेजर बीमारियों का इलाज है। किडनी की कुछ ही बीमारियाँ हैं जिसका इलाज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सही टाइम पर पता चले। हमारे यहाँ शुरुआत पर में पता चल जाएगा, दूसरा मतलब उसका बिल्कुल, इलाज हो हर सकता बीमारी का मोस्ट ऑफ द बीमारी का जो किडनी की बीमारियाँ हैं, अगर उसका शुरुआत में ही पता चल जाए तो उसका कंप्लीट इलाज है और पेशेंट ज़्यादातर केसेज़ में कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। इसमें सिम्पटम्स जो होंगे शुरुआत में, उसमें पाँव में सूजन आना, बॉडी में सूजन आना, आँखों पे सूजन आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब लाल रंग का होना, ये सब अर्ली सिम्पटम्स हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें।
यंग अडल्ट को अगर कभी बीपी हाई मिलता है तो उनको इमीडिएटली किडनी के डॉक्टर या जनरल फिजिशियन से दिखा करके किडनी का जांच ज़रूर कराएं। सारी किडनी की बीमारियां शुरुआत में ये छोटे-छोटे सिम्पटम देती हैं। किडनी अंदर होता है हमारे शरीर के, सामने से कुछ ऐसा ज़ख्म दिखता नहीं है। परेशानियाँ जो है लेट में बहुत ज़्यादा आती है, तब जब डॉक्टर के पास जाते आपके हैं तो पास किडनी ऑलरेडी उस फेल तरह है। के पेशेंट आते होंगे? हमारे हमारे पास यहाँ पर आने के बाद लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं। ज़्यादातर केसेज़ अभी भी एडवांस स्टेज में आते हैं, जब किडनी बिल्कुल फ़ेल हो जाती है। उस स्टेज में आते हैं तो हमें उनको बचाने का ऑप्शन जो रहता है वही डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सुझाव। लेकिन बहुत सारे पेशेंट धीरे-धीरे आने लगे हैं जो कि अर्ली सिम्पटम्स, लोगों को जागरूकता बढ़ने की वजह से अर्ली सिम्पटम्स लेकर के आते हैं और हम लोग उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं और पैसा भी रिकवर सर कर पा ज़्यादा रहे हैं। लगता है ना सर, किडनी का अगर बीमारी होता है लोग डरते हैं, किडनी वाले डॉक्टर के पास जाएँगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए क्या सुविधा है जहाँ आप बैठते हैं आराम से? किडनी की बीमारी ऐसा है कि बड़ी बीमारी है, नॉर्मल सिंपल वायरल बुखार या कुछ 1-2 टैबलेट से नहीं होता है। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा इलाज लंबा चलता है। अगर हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो पैसा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत कम है और उसका इलाज पूरा करना चाहिए। और कितने लोग बढ़ते हैं? रामशीला हॉस्पिटल में यहाँ पर बहुत कम फ़ीस में और बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। आयुष्मान और में भी हो जाता है क्या? आयुष्मान में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। इवन यहाँ पर डायलिसिस और किडनी का कंप्लीट इलाज मरीज़ पूरी तरीके से फ्री करा लेते हैं। मतलब आयुष्मान से भी आप किडनी का जो भी रोगी है उनका इलाज हो सकता बिल्कुल, यहाँ पर किडनी का हर तरीके का रोग आयुष्मान के अंदर इलाज हो सकता है और हो रहा है, लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, डायबिटीज़ दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कारण है किडनी फ़ेलियर का। आज के ज़माने में जितने लोग डायलिसिस पर जा रहे हैं, उसमें से 1/3 लोग डायबिटीज़ की वजह से, किडनी फ़ेलियर की वजह से डायलिसिस करा रहे हैं। सो डायबिटीज़ सबसे खतरनाक बीमारी है, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है किडनी फ़ेलियर का। डायबिटीज़ को कभी भी हल्के में ना है। लें। जब डायबिटीज़ की वजह से ही होता है। डायबिटीज़ की वजह से ही आपका 1/3 10 में से 3 से 4 लोग किडनी फेलियर की वजह से डायलिसिस पर जा रहे हैं। तो सबसे कॉमन कारण किडनी फेलियर का डायबिटीज़ है पूरी दुनिया में। और डायबिटीज़ शुरुआत में ही अगर हम अच्छा कंट्रोल करें, और सारे डायबिटिक्स को मैं कहूँगा, जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जो दवाइयाँ खा रहे हैं, अपनी शुगर को जितना हो सके अच्छा से अच्छा कंट्रोल करें। और हो सके तो एक बार कम से कम नेफ्रोलॉजिस्ट को आकर के मिलें। जिनको भी किडनी की बीमारी की शुरुआत होती है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट उसका चेक करके बताएँ कि हाँ, आपकी बीमारी की शुरुआत हो गई है, तो उसको उसी समय रोका जा सके, ना कि जब किडनी की बीमारी आगे बढ़ जाए, तब आप हमारे पास आएँगे। तो जितना जल्दी हो सके सारे के सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें और जिस भी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, उनसे पूछें कि क्या हमारी किडनी ठीक है? हमारी किडनी को सेफ रखने के लिए क्या आपने दवाइयाँ कुछ ऐसी दी हैं? और अपनी किडनी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। किडनी की बीमारी के लिए हमेशा ध्यान में रखें कि किडनी की बीमारी तो हमको नहीं हो रही है। सो सारे डायबिटिक पेशेंट बहुत अपना ख़्याल करें किडनी के लिए स्पेसिफ़िक, क्योंकि एक बार किडनी फ़ेलियर फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के चक्कर में फँस जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, खास तौर पे इस इलाके के लोगों को, जिस तरह से रामसिला हॉस्पिटल में आप एक दिन सेवा दे पा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज? मेरा मैसेज ये रहेगा कि यहाँ के पूरे मिथिलांचल के लोगों को कि आप स्वस्थ रहें और अपनी किडनी का ध्यान रखें। किडनी के ध्यान में मैं 5 बड़ी बातें कहूँगा, इस बात को ध्यान से रखें। अपनी जो भी दवाइयाँ खाएँ, जिस भी डॉक्टर से इलाज कराएँ, तो वो रेगुलर कराएँ। अपनी मनमर्जी दवाइयाँ ना खाएँ, इधर-उधर की कोई भी दवाइयाँ ना खाएँ। दवाइयों में भी उसका डॉक्टर से लेकर के प्रिस्क्रिप्शन जितने दिन का कोर्स है वो खाएँ। पेन किलर्स से बचें, अपने मर्ज़ी से कोई भी दवाई पेन किलर वगैरह ना खाएँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल को चूज़ करें। अपना जो है खाने-पीने में ध्यान रखें, अपना वेट रिडक्शन करें, वेट अगर कोई ओबीज़ है तो वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि ये सब चीज़ें डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है और फिर फाइनली किडनी डिज़ीज़। फ़ास्ट फूड वगैरह, सॉल्ट वगैरह से परहेज़ करें, हर इंसान को करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि कोई अगर स्मोकिंग अल्कोहल है तो अपने एडिक्शंस को कम करें। पानी का बहुत अच्छा ख़्याल करें। किडनी की बीमारियाँ, आधी बीमारियाँ जो स्टोन हो गई, इन्फेक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत बार पानी की कमी की वजह से होता है। तो जो भी लोग हैं जिनके भी पानी का इंटेक कम है, वो लोग पानी को बहुत अच्छा बढ़ावा दें।